अब बात करते हैं बिहार की, जहां नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता। वहीं सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। न हम क्षेत्र में हम लोग के बात को सुना जाता है, न पटना के अंदर सुना जाता है, और न ही विभाग के अंदर हम लोग की बात को सुनी जाती है। एक आध कुछ का पैरवी किए, उससे भी पैसा लिया गया। उससे पैसा लेने के बाद ही हुआ, नहीं हुआ। अब ऐसे जनरल लोग भी, हम लोग इतने साल बरसों से एमएलए हैं, इतना टर्म एमएलए हो गया, तो बहुत सारे सीनियर जूनियर अफसर लोग मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, उन लोगों ने सारी बात बतलाई। बिहार सरकार पर अफसरशाही और सरकारी नौकरी पाने के लिए घूसखोरी का इल्जाम लगाते ये बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन के विधायक हैं। नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी इस कदर अफसरशाही से नाराज हो बैठे हैं कि उन्होंने अब इस्तीफा देने का मन बना लिया है। कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं। अफसर बेलगाम है, सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जगह मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, इतना स्टाफ मिला हुआ है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। मदन सहनी के अफसरशाही के खिलाफ बिगुल फूंकने के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और HUM पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो MLA का लेजिस्लेटिव MLA का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। मदन सहनी से पहले बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि कई लोग हैं जो पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इसमें ज़्यादातर मंत्री बीजेपी के मंत्री हैं और उसमें काफ़ी खुल के पैसा भी ऐसा कोई चुप्पे चोरी नहीं लिए हैं। एक एक अफसर को 5-5 बार फ़ोन किया गया कि आप आइए, इतना दीजिए, आपका तब ट्रांसफ़र होगा, ये होगा। नीतीश कुमार अपनी ईमानदारी का ढोल पीट कर बार बार बिहार की सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। अब तक ये माना जाता था कि नीतीश कुमार मतलब सुशासन की सरकार, लेकिन जब उनकी ही सरकार के मंत्री और सहयोगी बीजेपी के विधायक खुलेआम इस तरह भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के सारे दावे वादे कटघरे में आ खड़े हुए हैं। तो न सिर्फ सरकार के अंदर से बल्कि विपक्षी दलों का भी लगातार दबाव है नीतीश कुमार पर। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि अफसरशाही ने बिहार को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तो हर तरफ से सुशासन बाबू पर इस वक्त ये दबाव आ रहा है। क्या सच्चाई है अब तक हम नहीं जानते हैं। हमने मीडिया में खबरें सुनी, पहले सुना कि पेशकश की है, पहले फिर ये भी खबर आई एक सूत्र से कि शायद इस्तीफा दे दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि एक मंत्री मदन सहनी जी इस्तीफा दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि संदेश क्या दे रहे हैं। एक प्रिय लाल फीताशाही के कुछ लोग, प्रिय ब्यूरोक्रेट, नौकरशाहों ने बिहार को इस प्रकार कब्जे में प्रशासन को ले रखा है कि जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं। आप विधायक हो, मंत्री हो, पार्षद हो, माने नहीं रखता। वो एक सेलेक्ट कोटरी है 3-4 लोगों का, उसके अलावा 1-2 मीडिया के साथी, ये लोग बिहार चला रहे हैं। बाकी तो नाम मात्र के लिए सही कहा उन्होंने। बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अफसरशाही से परेशान होकर के उन्होंने इस्तीफा की बात कही है। कई और मंत्री हैं जो परेशान हैं अफसरशाही से। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार में अफसरशाही बेलगाम है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, कोई अफसर नहीं माननीय मंत्री की, माननीय विधायक की सुन रहा है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पटना से ABP न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। प्रकाश, क्या हो रहा है पटना में? नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू कहलाए जाते हैं, उनकी ये USP थी कि वो ब्यूरोक्रेसी को, अफसरों को साथ लेकर बिहार को चमका रहे हैं, लेकिन अब सब इल्जाम लगा रहे हैं कि ये अफसर ही हैं जो बिहार को चला रहे हैं, सरकार खो गई है। प्रीति, मैं इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर हूं और
अंदर में जो खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार आँख का ऑपरेशन करा के जब पटना लौटे हैं तो लगातार नज़र ज़रूर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है या उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। और ठीक पीछे में आप देखेंगे इस साइड में राजभवन है। मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है, इस्तीफा नहीं दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और फिर उन्हें इस्तीफा देंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस इस्तीफे वाले मसले को कैसे निपटते हैं। क्या उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं या फिर मान मनोबल कराते हैं या समझौता कराते हैं, ये तो बातें आएंगी। लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण है, एक भ्रष्टाचार का मामला और दूसरा अफसरशाही का मामला। तो ये बात भी सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर तब सवाल उठे हैं जब तबादलों का मौसम था और 30 जून तक तबादले होने थे, जिसमें मंत्री की चलती है, मंत्री अपने स्तर पर करते हैं। तो मंत्री और सचिव के बीच में झगड़े की खबरें आती रहती हैं और लेकिन मंत्री इस तरह से खुलकर कहे कि भ्रष्टाचार हुआ है तो अब वो फाइल जो है मुख्य सचिव के पास चली गई है और फिर वहाँ से मुख्यमंत्री तक जाने की बात है। पर अफसरशाही की बात है, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कुछ अफसर ऐसे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में जो उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। उन्होंने यह वेदना जो अंदर में उनका दुख था, जो टीस थी, उन्होंने सहयोगी मंत्रियों से भी बताया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब जाकर अंत में उन्होंने ये फैसला लिया है। तो अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जाहिर है कि सुशासन कटघरे में आ गया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं और किस तरह से इस पे निपटते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।